Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 3.1. Question number first. State whether the given algebraic expression are polynomials. Justify. हमें यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, वो बताना है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं, साथ में जस्टिफाई भी करना उसे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है y + 1/y। आंसर नो, बिकॉज power of y in the term 1/y is -1। यहाँ पर y की जो पावर है वो माइनस फॉर्म में है, कभी भी नेगेटिव में पावर होगी तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। पॉलिनोमियल सिर्फ वही होंगे जिसमें वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होंगी। सेकेंड, 2 - 5 √x। अब यहाँ पर देखिए √x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर x की पावर 1/2 या फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी या डेसिमल के फॉर्म में होगी तो भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। पॉलिनोमियल्स होने के लिए सिर्फ हमें पॉजिटिव होल नंबर ही होने चाहिए। आंसर नो, because the power of x is the term 5 √x is 1/2, that is 0.5। यहाँ पर √x है, मीन्स x की जो पावर है वो 1/2 या 0.5 है, डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। थर्ड, x² + 7x + 9। आंसर यस, इट इज पॉलिनोमियल। ऑल द कोएफिशिएंट are real numbers also the power of each term is a whole number। फोर्थ में हमें गिवन है इक्वेशन 2m ⁻² + 7m - 5। आंसर नो, बिकॉज the power of m in the term 2m⁻² is -2। नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। फिफ्थ, 10। आंसर यस, बिकॉज 10 is a constant polynomial।
मैंने इससे पहले आपको सारी डेफिनेशंस बता रखी है, तो उसमें कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये भी बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ m cube in each of the given polynomial. फर्स्ट m क्यूब। अब यहाँ पर हमें m क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर m क्यूब के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आंसर 1। जब किसी वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, मतलब कोफिशिएंट में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसे 1 एज्यूम करते हैं। सेकेंड, -3/2m प्लस m माइनस √3m क्यूब। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड में इक्वेशन है -√3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास m क्यूब के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है -3, मतलब यहाँ पर m क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा -√3। हमें विथ साइन ही लेना है कोफिशिएंट में। थर्ड, -2/3m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 1। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर m क्यूब वाले टर्म में m क्यूब के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है -2/3, तो यहाँ पर m क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा -2/3 विथ साइन -2/3। आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द पॉलिनोमियल in x using the given information. फर्स्ट में हमें लिखना है मोनोमियल विथ डिग्री 7। यहाँ पर हमें 7 डिग्री का एक मोनोमियल लिखना है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 5x⁻7। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। हमने यहाँ पर ये लिखा है, कई हो सकते हैं कि 10x⁻7 लिखें, मतलब यहाँ पर हम जब पॉलिनोमियल्स लिखेंगे वो हर स्टूडेंट के आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। सेकेंड, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। आंसर। बाइनोमियल लिखना है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए, तो डिग्री क्या होनी चाहिए? 35, तो x⁻35 माइनस 1, ये 2 टर्म भी हो गए, मतलब बाइनोमियल हो गए और पावर 35 हो गई। थर्ड, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। आंसर। अब यहाँ पर हमें ट्राइनोमियल लिखना है, मतलब यहाँ पर ऐसे पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें 3 टर्म्स हों, तो 3 टर्म्स के लिए डिग्री मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो 3x⁸ प्लस 2x⁻6 प्लस x⁻5, तो हमारी ये 3 टर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म हो गई और मैक्सिमम पावर 8 हो गई, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। नोट, the above problem has many solutions.
क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है द अबव प्रॉब्लम हैज मैनी सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री of the given polynomials यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है वो हमें लिखना है। फर्स्ट √5, आंसर √5 है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो है 0, तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। सेकेंड में हमारे पास इक्वेशन है x⁻0। यहाँ पर हमें पावर ऑलरेडी दिख रही है कितनी है, 0, तो हम लिख देंगे डिग्री of the polynomial equal to 0। थर्ड x⁻2, आंसर यहाँ पर x की पावर 2 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। फोर्थ में हमारे पास इक्वेशन है √2m⁻10 - 7, तो यहाँ पर m की मैक्सिमम पावर 10 है। आंसर हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10। हमें किसी भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर जो है वही लिखते हैं डिग्री में, तो यहाँ पर m की पावर क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पर m की पावर 10 है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10, देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी 10। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 10। फिफ्थ 2p - √7, यहाँ पर हमारे पास p की जो मैक्सिमम पावर है वो है 1। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ p is 1, therefore degree of the polynomial equal to 1। 7 में हमारे पास इक्वेशन है 7y - y³ + y⁵। Here the highest power of y is 5। यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी 5। देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 5। 7 xyz प्लस xy माइनस z। अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए हैं, डिग्री लिखी हैं जितने भी पॉलिनोमियल्स के, सभी पॉलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल थे, x, m,
पी वाई, वन ही वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर 7th में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। तो हमें तीनों ही वेरिएबल्स की मिलाकर डिग्री लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल्स की जो पावर है उसे ऐड करेंगे, देन उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। हियर द सम of the power of x, y and z in the term x, y, z is 1 + 1 + 1। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की 1 है और z की 1 है। हमने तीनों की पावर को ऐड कर दिया, 1 + 1 + 1 = 3। यहाँ पर देखिए x और y को पावर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। तो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पर, 3। Which is the highest sum of powers in the given polynomial? Therefore, degree of the polynomial equal to 3 at m cube n to the power 7 minus 3 m to the power 5 n plus m into n. Answer: here the sum of the powers of m and n, यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल है m एंड n, तो हमें दोनों ही वेरिएबल्स की पावर्स को सम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 + 1 6 होगा, 1 + 1 2। यहाँ पर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 3 + 7 = 10। mn in the term m cube n to the power 7 is 3 + 7 = 10, जो कि एक हाईएस्ट पावर है। Which is the highest power in the given polynomial? Therefore, हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 + 7 = 10, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी 10। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल = 10। आंसर: क्वेश्चन नंबर 5, classify the following polynomials as linear, quadratic and cubic polynomial. First, 2x²
प्लस 3x प्लस 1। हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुई है, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उसमें बताना है कि हमें क्लासिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं और क्यूबिक इक्वेशन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो है हमारे पास 2, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है हमारे पास 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड या फिर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड 5p। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है p, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड √2y माइनस 1/2। यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 1, मीन्स y की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है और जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास फोर्थ में हमारे पास इक्वेशन है m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7। हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है m की मैक्सिमम पावर 3 है, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ में इक्वेशन दी हुई है a²। यहाँ पर वेरिएबल a है, एक ही टर्म में वेरिएबल में a और a का मैक्सिमम पावर 2 है, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। सिक्स्थ में हमारे पास इक्वेशन है 3r³। आंसर यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है r, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है। तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकेंड एंड थर्ड लीनियर पॉलिनोमियल एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स in standard form. First, m³ प्लस 3 प्लस 5m। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है m³ प्लस 3 प्लस 5m। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, मीन्स पावर के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना होगा। सबसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे m³, देन उसके बाद m1 है, मीन्स m की पावर 1 है, तो हम लिखेंगे 5m प्लस 3। यहाँ पर हम पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार जमाते हैं। सेकेंड, -7y प्लस
वाई टू द पावर 5 प्लस 3y टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल को हमें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की जो मैक्सिमम पावर है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें, मतलब इसे इस पॉलिनोमियल को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आंसर, यहाँ पर हमारे पास सबसे मैक्सिमम पावर है y की y 5, देन उसके बाद 2y टू द पावर 4 तो प्लस 2y टू द पावर 4, देन उसके बाद है हमारे पास 3 तो y क्यूब, फिर माइनस वाई स्क्वायर, देन y माइनस 7y। अब विदाउट y वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास, -1/2। यहाँ पर देखिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार हमने इसे जमा दिया। सबसे पहले 5 4 3 2 1 एंड 0। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग polynomials in coefficient form. First, x क्यूब माइनस 2। यहाँ पर हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस गिवन पॉलिनोमियल को पहले इंडेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, देन उसके बाद हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। आंसर, तो इंडेक्स फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बीच के टर्म्स इसमें नहीं है वो बीच के टर्म हमें 0 का मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। सबसे पहले हमारे पास एक्स क्यूब है तो हमने एक्स क्यूब लिखा, प्लस देन उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे 0x², प्लस हमारे पास एक्स वाली वैल्यू भी नहीं है, एक्स क्यूब के बाद डायरेक्ट विदाउट एक्स वाली वैल्यू है तो इन दोनों का हमने 0 के मल्टीप्लाई में लिख लिया, मतलब ये वैल्यू है नहीं लेकिन हमने लिखा, जिससे हमारा एक पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया, -2। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म। अब हम इससे हमारे कोएफिशिएंट लिखेंगे। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म of the given polynomial इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स क्यूब का लिखेंगे तो एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं 1। हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स ये दोनों टर्म नहीं थे तो हमने 0 का मल्टीप्लाई करके लिखा, मतलब इन दोनों की कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0, देन -2। तो पॉलिनोमियल के हमारे पास कोएफिशिएंट आ गए 1 0 0 -2। सेकेंड 5y, तो हम 5y को लिख सकते हैं 5y, कोई भी वेरिएबल की पावर 1 है तो उसके बाद क्या आता है, विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू, तो 5y प्लस विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। कुछ भी नहीं तो हमने 0 लिखा। देयरफॉर coefficient form of the given polynomial इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास y के मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है तो y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 5 एंड 0। तो इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है 5 एंड 0। थर्ड 2m to the power 4 minus 3m² प्लस 7। अब हमें इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिखने के लिए सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो इंडेक्स फॉर्म के लिए हमें यहाँ पर जो टर्म नहीं है उस टर्म को 0 के मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो 2m to the power 4, m क्यूब की वैल्यू नहीं है तो हम प्लस 0m³ माइनस 3m², m वाली वैल्यू भी हमारे पास नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0m प्लस 7।
Therefore, coefficient of the given polynomial इक्वल टू m टू द पावर 4 का हमारे पास कॉफिशिएंट है 2, m क्यूब का 0, m स्क्वायर का कॉफिशिएंट है -3 क्योंकि m स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है -3, m के मल्टीप्लाई में 0 एंड 7, तो इसके कॉफिशिएंट हो गए हैं 2, 0, -3, 0 एंड 7। फोर्थ -2/3, तो अब हमें यहाँ पर इसे इंडेक्स फॉर्म में अकॉर्डिंग अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये हमारी लास्ट वाली टर्म लिखी हुई है विदाउट वेरिएबल वाली, तो हम इसमें डायरेक्ट कॉफिशिएंट लिखेंगे। कॉफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू -2/3, मतलब वो पॉलिनोमियल खुद एक कोफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल polynomials in index form. First 1, 2, 3। आंसर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने हैं, 3 हैं, मतलब 3 टर्म्स है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 3, therefore डिग्री इक्वल टू 3 -1 इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर डिग्री 3 -1 इक्वल टू 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स है मतलब एक सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू, तो मतलब ये जो 3 है ये विदाउट एक्स विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू है। ये 2x टू द पावर 1 मीन्स 2x होगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं x टू द पावर 2। 3 टर्म्स है तो हम डिग्री कैसे लिख सकते हैं, डिग्री इक्वल टू 3 -1 इक्वल टू 2। जितने नंबर है, जितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट, उसमें से हमको 1 को माइनस करना है तो हमारी डिग्री आ जाएगी। अब हमें इंडेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। देयरफॉर taking x as variable the index form is, अब हमें इसके अकॉर्डिंग से इंडेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो सबसे पहले लास्ट वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं। ये विदाउट एक्स वाली वैल्यू होगी, तो हम इसे लिखेंगे 3 प्लस, फिर उसके बाद क्या होगी हमारी 2, तो 2 के साथ हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर हम इसे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो विदाउट एक्स देन 2x मीन्स x टू द पावर 1 प्लस 1 है यहाँ पर अब आ जाएगा x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आंसर। सेकेंड 5, 0, 0, -1 आंसर। नंबर ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5 -1 इक्वल टू 4। विदाउट एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड x4। हम यहाँ से अरेंज करके यहाँ से गिन के देखें तो x टू द पावर 4 आ रहा है, मतलब 5 -1 इक्वल टू 4।
Therefore, taking x as variable, the index form is 5x to the power 4. हमने यहाँ पे पहले अरेंज करके देखा विदाउट x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3 and x to the power 4. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1. लास्ट वाली वैल्यू विदाउट एक्स विदाउट वेरिएबल वाली रहेगी. आंसर. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.